बंधुओं नमस्कार। आपने कल की वीडियो में सुना कि भगवान श्री कृष्ण ने कुवलयापीड़ हाथी का वध कर दिया, उसको मार दिया और उसके बाद वो अखाड़े में प्रवेश कर गए। चाणूर और मुष्टिक वहाँ पर पहले से ही विद्यमान थे। और आज देखिए आज की इस वीडियो में क्या कहते हैं। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने चाणूर आदि के वध का निश्चित संकल्प कर लिया था। जोड़ वध किए जाने पर श्री कृष्ण चाणूर से और बलराम जी मुष्टिक से जा भिड़े। दोनों ने अपने अपने साथी चुन लिए। वे लोग एक दूसरे को जीत लेने की इच्छा से हाथ बांधकर और पैरों में पैर अड़ाकर बलपूर्वक अपनी ओर खींचने लगे। वे पंजों से पंजे, घुटनों से घुटने, माथे से माथा और छाती से छाती भिड़ाकर एक दूसरे पर चोट करने लगे। इस प्रकार दांव पेंच करते करते अपने अपने जोड़ीदार को पकड़कर इधर उधर घुमाते, दूर ढकेल देते, जोर से जकड़ लेते, लिपट जाते, उठाकर पटक देते, छूटकर निकल भागते और कभी छोड़कर पीछे हट जाते। जैसे पहलवानों में कुश्ती होती है, ऐसा ही वहां पर नज़ारा चल रहा था। इस प्रकार एक दूसरे को रोकते, प्रहार करते और अपने जोड़ीदार को पछाड़ देने की चेष्टा करते। कभी कोई नीचे गिर जाता तो दूसरा उसे घुटनों और पैरों में दबाकर उठा लेता, हाथों से पकड़कर ऊपर ले आता, गले में लिपट जाने पर ढकेल देता और आवश्यकता होने पर हाथ पांव इकट्ठे करके गांठ बांध देता। परीक्षित, इस दंगल को देखने के लिए नगर की बहुत सी महिलाएं भी आई हुई थी। उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े पहलवानों के साथ ये छोटे छोटे बलहीन बालक लड़ाए जा रहे हैं, तब वे अलग अलग टोलियां बनाकर करुणा आपस में बातचीत करने लगी। महिलाओं को तो मालूम नहीं था कि ये जिनसे लड़ाई हो रही है वो साक्षात भगवान है। तो उन्होंने देखा कि ये बड़े बड़े जो पहलवान हैं उनके साथ इन छोटे छोटे बालकों को लड़वाया जा रहा है, तो वे आपस में इस प्रकार से बात करने लगी। वे कहने लगी कि यहाँ राजा कंस के सभासद बड़ा अन्याय और अधर्म कर रहे हैं। कितने खेद की बात है कि राजा के सामने ही ये बली पहलवानों और निर्बल बालकों के युद्ध का अनुमोदन करते हैं। बहन देखो, इन पहलवानों का एक एक अंग वज्र के समान कठोर है। ये देखने में बड़े भारी पर्वत से मालूम होते हैं, परंतु श्री कृष्ण और बलराम अभी जवान भी नहीं हुए हैं। इनकी किशोरावस्था है। इनका एक एक अंग अत्यंत सुकुमार है। कहाँ ये और कहाँ वे। और आपस में बात कर रही हैं कि जितने लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, देख रहे हैं, उन्हें अवश्य अवश्य ही धर्मोल्लंघन का पाप लगेगा। सखी, अब हमें यहाँ से चल देना चाहिए। जहाँ धर्म की प्रधानता हो वहाँ कभी न रहे, यही शास्त्र का नियम है। देखो, शास्त्र कहता है कि बुद्धिमान पुरुष को सभासदों के दोषों को जानते हुए सभा में जाना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ जाकर उन अवगुणों को कहना, चुप रह जाना अथवा मैं नहीं जानता ऐसा कह देना, ये तीनों ही बातें मनुष्य को दोष भागी बनाती हैं। देखो देखो, श्री कृष्ण शत्रु के चारों ओर पैतरा बदल रहे हैं। उनके मुख पर पसीने की बूंदें ठीक वैसे ही शोभा दे रही हैं जैसे कमल कोश पर जल की बूंदें। सखियों, क्या तुम नहीं देख रही हो कि बलराम जी का मुख मुष्टिक के प्रति क्रोध के कारण कुछ कुछ लाल लोचनों से युक्त हो रहा है, फिर भी हास्य का अनिरुद्ध आवेग कितना सुंदर लग रहा है। सखी, सच पूछो तो ब्रजभूमि ही परम पवित्र और धन्य है, क्योंकि वहाँ ये पुरुषोत्तम मनुष्य के वेश में छिप कर रहते हैं। स्वयं भगवान शंकर और लक्ष्मी जी जिनके चरणों की पूजा करती हैं, वे ही प्रभु वहाँ रंग बिरंगे जंगली पुष्पों की माला धारण कर लेते हैं तथा बलराम जी के साथ बांसुरी बजाते, गौवें चराते और तरह तरह के खेल खेलते हुए आनंद से विचरते हैं। सखी, पता नहीं गोपियों ने कौन सी तपस्या की थी जो नेत्रों के दोनों से नित्य निरंतर इनकी रूप माधुर्य का पान करती रहती हैं। इनका रूप क्या है? लावण्य का सार। संसार में या उससे परे किसी का भी रूप इनके रूप के समान नहीं है। फिर बढ़कर होने की तो बात ही क्या है। सो भी किसी के संवारने सजाने से नहीं, गहने कपड़े से नहीं, बल्कि स्वयं सिद्ध है। इस रूप को देखते देखते तृप्ति भी नहीं होती, क्योंकि यह प्रत्येक क्षण नया होता जाता है, नित्य नूतन है। समग्र यश, सौंदर्य और ऐश्वर्य इसी के आश्रित हैं। सखियों,
परंतु इनका दर्शन तो औरों के लिए बड़ा ही दुर्लभ है, वह तो गोपियों के ही भाग्य में बधा है। सखी ब्रज की गोपियां धन्य हैं। निरंतर श्री कृष्ण में ही चित्त लगा रहने के कारण, प्रेम भरे हृदय से, आंसुओं के कारण गदगद कंठ से वे इन्हीं की लीलाओं का गान करती रहती हैं। वे दूध दूते, दही मथते, धान कूटते, घर लीपते, बालकों को झूला झुलाते, रोते हुए बालकों को चुप कराते, उन्हें नहलाते धुलाते, घरों को झाड़ते पुहारते, कहाँ तक कहें सारे काम काज करते समय श्री कृष्ण के गुणों के गान में ही मस्त रहती हैं। वे श्री कृष्ण जब प्रातःकाल गौओं को चराने के लिए ब्रज से वन में जाते हैं और सायंकाल उन्हें लेकर ब्रज में लौटते हैं, तब बड़े मधुर स्वर से बांसुरी बजाते हैं। उसकी टेर सुनकर गोपियां घर का सारा काम काज छोड़कर झटपट रास्ते में दौड़ आती हैं और श्री कृष्ण का मंद मंद मुस्कान एवं दया भरी चितवन से युक्त मुख कमल निहार निहार कर निहाल होती हैं। सचमुच गोपियां ही परम पुण्यवती हैं। भरत वंश शिरोमणि, जिस समय पूर्वासिनी स्त्रियां इस प्रकार बातें कर रही थी, उसी समय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन शत्रु को मार डालने का निश्चय किया। स्त्रियों की ये भयपूर्ण बातें माता पिता देवकी वसुदेव भी सुन रहे थे। तो जो ये आपस में बात कर रही थी गोपियां, वे सारी बातें उनके माता पिता भी सुन रहे थे। तो स्त्रियां जहाँ जहाँ बात कर रही थी वहाँ से निकट ही वसुदेव की कैद थी, तो इसलिए वो उनकी बातें सुन रहे थे। ये दिया है यहाँ पर इस श्रीमद् भागवत महापुराण में कि कैद थे वसुदेव और देवकी, और वो चूँकि पास ही था उसके, तो वो उनकी सारी बातें सुन रहे थे। तो ये पुत्र स्नेहवश शोक से विह्वल हो गए। उनके हृदय में बड़ी जलन, बड़ी पीड़ा होने लगी, क्योंकि वे अपने पुत्रों के बल वीर्य को नहीं जानते थे। भगवान श्री कृष्ण और उनसे भिड़ने वाला चाणूर दोनों ही भिन्न भिन्न प्रकार के दांव पेंच का प्रयोग करते हुए परस्पर जिस प्रकार लड़ रहे थे, वैसे ही बलराम जी और मुष्टिक भी भिड़े हुए थे। भगवान के अंग प्रत्यंग वज्र से भी कठोर हो रहे थे। उनकी रगड़ से चाणूर की रग रग ढीली पड़ गई। बार बार उसे ऐसा मालूम हो रहा था मानो उसके शरीर के सारे बंधन टूट रहे हैं। उसे बड़ी ग्लानि, बड़ी व्यथा हुई। अब वह अत्यंत क्रोधयुक्त होकर बाज की तरह झपटा और दोनों हाथों के घूंसे बांधकर उसने भगवान श्री कृष्ण की छाती पर प्रहार किया। परंतु उसके प्रहार से भगवान तनिक भी विचलित नहीं हुए। जैसे फूलों के गजरे की मार से गजराज, उन्होंने चाणूर की दोनों भुजाएं पकड़ ली और उसे अंतरिक्ष में बड़े वेग से कई बार घुमाकर धरती पर दे मारा। परीक्षित, चाणूर के प्राण तो घुमाने के समय ही निकल गए थे। उसकी वेशभूषा अस्त व्यस्त हो गई, केश और मालाएं बिखर गई। वह इंद्रध्वज, इंद्र की पूजा के लिए खड़े किए बड़े झंडे के समान गिर पड़ा। और बंधुओं, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया। और आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और चाणूर के वध के बाद इसी अध्याय के अगले भाग में आप मुष्टिक के विषय में सुनेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।